Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो है ब्लेसिंग्स, miracles एंड abundance क्या घटित हो सकती है, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में एक्चुअली में, क्या आपको एडवाइसेस लेने पड़ेंगे, क्या होने वाला है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको देख के ही लेना है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सैंड प्रेडिक्शन इससे पहले काफ़ी बार मैंने दिया है, तो आपको लिंक मिल जाएगा. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या घटित हो सकती है, क्या ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस उनके लाइफ में आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. ओके. अभी बहुत ही ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, हर एक शेप को एनालाइज करना पड़ेगा. ओके. जो हम करने के लिए पूरी तरह से रेडी है. अगर हम टर्न किए हैं तभी हमने देखा है यहाँ पे एक आँख बनता हुआ, और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं द आई. यहाँ पे देखो आई ही है ये, ठीक है, नैना, तेरी नैना. ओके, सो नैन, विजन ऑब्वियसली. सो ये सिंबलाइज ज़रूर करता है कि आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चीज़ भी हो सकता है जो मे बी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आपको क्लियरली दिखाई देगा. मतलब क्या है ना, ये कोई ऐसा प्लान हो सकता है जो ऑलरेडी उसका प्रोसेसिंग आपने करना शुरू कर दिया है और आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है. यू हैव दैट फीलिंग, यू हैव दैट इंट्यूशन दैट यस, यही होगा, पक्का यही होगा. और जैसे बोला जाता है ना, जब ये आँख देखती हूँ मैं, तो यहाँ पे इस तरह से है कि आँखों से कुछ चीज़ें ऐसे भी हमें दिखाई देता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी जो शायद बाकी लोगों को ना दिखाई दे क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है. ओके. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आँखें जो है ना, ऑब्वियसली कुछ ऐसे चीज़ों को डिटेक्ट करें, चाहे वो ऑफिस में हो, ठीक है, जो शायद लोगों को पता भी नहीं हो, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से ही ना आपको समझ में आएगा कि ये बंदा या बंदी जो भी आपके अगेंस्ट में जा रहा है या जा रही है या आपके फेवर में है. अगर वो आपको कुछ कहेंगे भी ना, तो उनका एक्सप्रेशन ऑफ द आईज एक्सप्रेशन देख के ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा या नहीं बना पाएगी. सो आई प्लेज वन ऑफ द मेजर रोल. ओके. नाउ आईज के थ्रू ये भी हो सकता है कि मे बी यू बिकम अ डॉक्टर ऑफ ऑफ दिस. जैसे बोला जाता है ना, ऑफ्थेमोलॉजी इज समथिंग लाइक दैट. वो लोग विजन के ही डॉक्टर्स हैं, आई केयर स्पेशलिस्ट. सो आई डू थिंक सो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बने, मे बी आप मेडिकल लेके मेडिकल स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, मे बी, या आप उन लोगों की मदद करें जो जनरली ब्लाइंड है, ठीक है, जनरली डिसेबल्ड है, उनके लिए हो सकता है बहुत कुछ करे. इस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड जैसे माना जाता है कि जितना फोकस हम करते हैं, जहाँ पे हमारा जो है नज़र होता है, हम वहाँ पे अपने टारगेट में कामयाब ही होते हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके. सो आई गॉट अ स्पेशल थिंग टुडे. आपके आईज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है कुछ लोगों के लिए. मे बी यू आर ऑफ द साइन ऑफ पाइशिस, या आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके फेस में आईज ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, लोगों को लगता है कि इसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर है और एक्सप्रेसिव आईज लाइक. ओके. और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है. देखो, इस तरह से आपको नहीं दिख रहा है ये ऐसा कुछ एनिमल है. मे बी इट इज़ लाइक इस तरह से ही दिखता है, जिसका, हाँ,
इट इज़ लाइक कैटरपिलर और समथिंग, एनिमल तो नहीं बट कैटरपिलर। या मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे कि इसका जो है बाकी का पोर्शन शायद हमें नहीं दिखता है, लेकिन ये ना अगर हम इसको कैटरपिलर ही देखें तो इसका मतलब ये क्या आने वाला है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में आने वाला है बहुत बड़ा प्रकार का परिवर्तन, चेंज, जो आप जनरली जब भी चेंजेस होते हैं ना लोगों को पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें खुद भी उस रूल के साथ या उस रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है, हमें तकलीफ होता है, हम जो है ना उसी में ही हम मेंटेन रहना चाहते हैं। अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि चलो आधार कार्ड का जो है रूल्स थोड़ा सा चेंज हो गया, पासपोर्ट का रूल्स चेंज हो गया, या जो है एग्जामिनेशन का रूल्स चेंज हो गया, इंटरव्यू का जो है डेट्स चेंज हो गया, तभी आप जाके अनकंफर्टेबल होते हैं, है ना। बट उसी में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे लिए वेट ही करता है, जो हम नज़र में नहीं आता है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई इंसान जो है मदद के लिए पुकार रहे हैं, या ये इंसान जो है भगवान अल्लाह के पास जो है परवरदिगार के पास कुछ मांग रहे हैं, कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, अपना झोली जो है वो फैला रहे हैं। मतलब क्या है, इट कैन बी लाइक दैट इन द फ्यूचर यू मे प्रे टू मच। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज, बहुत ज़्यादा जो है आप भगवान के पास जो है वो मांग सकते हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज होगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है शिप्स। आई डू थिंक सो दिस इज़ द नंबर फॉर 3। और अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे कुछ सी भी है यहाँ पे। ओके, अच्छा ये क्या आया, ये एक माउस आया, देखो चूहा आया, रैट या कुछ। सो ऑफ के लिए ऑब्वियसली क्या आ रहा है, एक्सपेंशन इन बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने का एक चांस, प्लीज़ मिस मत करना। अगर कोलैबोरेशन आता है, ठीक है, अगर आपको किसी कंपनी से भी बात करना है अपने बिजनेस का फ्यूचर को लेकर, प्लीज़ करो। बिजनेस को चेंज करना चाहते हो, प्रोसेस को बदलना चाहते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी कराना चाहते हो अपने बिजनेस का, प्लीज़ करो। यू कैन डू दैट, यू कैन रीच टू ग्रेटर हाइट्स, बहुत हाइट तक आप पहुंचेंगे। ओके, और क्या दिखता है देखते हैं यहाँ पे। ओके, अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे देखो एक कान नज़र में आ रहा है, वहाँ पे आईज था, यहाँ पे ईयर्स है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपका सुनाई दे सकता है, यू कैन लिसन टू समथिंग विच विल इंक्रीज योर मोटिवेशन। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा आप सुन ले, मे बी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देख भी ले, आप सुन भी ले। कुछ ऐसे हो सकता है कि मंत्र, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ स्टोरीज, केस स्टडीज़, जो सुनने के बाद आपको खुद मोटिवेशन मिले कि नहीं, मुझे तो अभी इसको कंप्लीट करना ही है, मैं ही कर सकती हूँ। बहुत सारे केसेस में ऐसा क्या होता है ना, एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर आप उसको फॉलो करें, केस स्टडीज़ होता है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको ऑलरेडी सॉल्व भी है, अगर आप से सुन ले, ठीक है, किसी की ज़ुबान से भी सुन ले, तभी भी वो चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई ऐसे सीक्रेट बातें किसी के आपके कान में आ सकता है, ठीक है, उसको नहीं पता कि आपको पता चल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। वो तो मज़ा लेगा कि आपको नहीं पता चलेगा उसके बारे में, लेकिन आप बेनिफिट में रहेंगे, आपको वाया वाया वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगा ही चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ। ओके, व्हाट आई कैन सी इज़ लाइक दिस, नाउ मोर इनटू इट। अगर हम इस तरह से देखें तो देखते हैं और क्या दिखाई देता है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना चीज़ें कि ये इधर 2 है ना, यस दिस इज 2। सो 2 ऑप्शंस, 2 बिगर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, 2 बड़े अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकते हैं। 2, ठीक है, 2 मीन्स बैलेंस, हारमनी, 2 डिवाइन फेमिनिन, 2 इज द नंबर फॉर हाई प्रीस्टेस। हो सकता है ये रीडिंग आप आफ्टर 2-2 पोर्टल देख रहे होंगे या बिफोर 2-2 पोर्टल, वट एवर बी इट इज, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो कमी थी, जिस बात का आपको शिकायत था, आपका कंप्लेन था, आपका ग्रज भी था, आपका बहुत बड़ा डिमांड भी था कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके,
क्योंकि 2 बहुत बड़ा फॉर्म में यहाँ पे आया है। अच्छा, इफ आई कैन सी दिस इज द लेटर Z, क्योंकि कुछ इस तरह से टेढ़ा जैसा यहाँ पे है। सो Z मतलब क्या, A to Z एवरीथिंग। कुछ भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर करें, प्रिकॉशंस ज़रूर ले कि कुछ भी चीज़ें आपसे मिस ना हो। मिस अगर हो गया, ठीक है, डिफेक्ट अगर आ गया तो फॉल्ट आपका होगा और फिर जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन ज़रूर देखें कि कुछ चीज़ें आपसे छूट ना गया हो। ठीक है, अगर आप कुछ पैकिंग भी कर रहे होंगे, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए, इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए, इवन फॉर एडमिशन के लिए भी, तो कुछ चीज़ें आपसे ना छूटे, ये ज़रूर देख लेना। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। हमें डाइसेस से तो और मालूम चलता है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओह, सो ऑब्वियसली आप उम्मीद रख सकते हैं, होप्स आपके जो है, आशाएं और उम्मीद से ऑब्वियसली वन ऑफ द विशेस इज गोइंग टू कम ट्रू। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आप करेंटली कुछ इम्बैलेंस्ड सिचुएशन ही फेस कर रहे हैं। चिंता ना करो, इट विल बी बैलेंस्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करते हो लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आपको नहीं मिल रहा है, समवन टुक द अपॉर्चुनिटी, आपका क्रेडिट किसी और ने ले लिया, डोंट वरी अबाउट इट। कोई आपके बारे में अगर कुछ पता लगाने की भी कोशिश कर रहा होगा ना, तो वो भी आपको पता चल जाएगा वो कौन है, क्या वो चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, आपको सुनाई देगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा है कि आप जो है ना और भी अच्छा एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे, आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो वहाँ पे भी आप फ़र्क देखेंगे, वहाँ पे भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, आपकी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। यहाँ पे प्रिकॉशंस आपको ये लेने हैं कि ऐसा फुल 100% किसी के ऊपर ट्रस्ट करके एकदम नींद में ना चले जाएं, खुद देखें, चेक करें। ठीक है, ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट बिफोर यू डू द फाइनल थिंग, ठीक है, अगर आपको फाइनली कुछ डिसीजन लेने भी हैं तो मेक श्योर कि वो कितना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा या किसी और चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है कि नहीं, कितना हद तक वो डिसीजन आपके लाइफ में आपको या आपके फैमिली को कितना हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है। क्लियरली आपको पता चलेगा कि वो चीज़ जो हिडन है, जो आपसे छुपाया गया है, जो कोई र्यूमर्स आपके अगेंस्ट में फैला रहा था, ठीक है, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा था उसके हाव भाव से, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट कुछ हिडन एनिमीज भी अपने आप अपने सामने प्रकट होंगे, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद अपने बिहेवियर से ही आपको प्रूफ कर देंगे दैट दे आर योर फ्रेंड्स और दे आर योर एनिमीज। बिगेस्ट लायर्स जो होते हैं ना, किसी लायर के बारे में भी आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा झूठा इंसान वो कौन है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and